बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नफ्स को काबू में कैसे किया जाए? बात को समझिए। हमने जिस आलिम दीन से इल्म दीन सीखा है, उन्होंने उसकी मिसाल कुछ यूँ दी है, और इससे अच्छी मिसाल मेरे कोई समझ में नहीं आती। उन्होंने इसकी मिसाल यूँ दी है कि जैसे कोई इंसान घोड़े की सवारी सीखता है। शुरुआत में घोड़े की सवारी सीखता है तो बार बार क्या होता, घोड़ा इंसान को गिराता, बार बार गिराता। लेकिन ऐसा करते थोड़े दिन के बाद इंसान उस पर काबू पाना शुरू हो जाता है। वैसे ही मिसाल हमारे नफ्स की। हमने हमारे नफ्स को खिला पिला के उसका तमाम ख्वाहिशात को मान के उसकी ज़िद को मान के बहुत ताकतवर बना दिया है। मोटा ताजा ताकतवर कर दिया है हमने हमारे नफ्स को। तो आज वो हमको क्या करता, बार बार गिराता। मतलब इसका ये है कि वो हमारे काबू में नहीं आ रहा, हमारा नफ्स हमारे काबू में नहीं आ रहा। अगर हमको उसको काबू में लेना है तो हमको बहुत सारी हिकमतें अपनाना पड़ेंगी। जैसे किसी ज़िद्दी बच्चे को कैसे हम समझाते, बहलाते, फुसलाते, उसके साथ वैसी हिकमतें करना पड़ेंगी। और ये एक बात अच्छी तरह से याद रखो, ये नफ्स का जो काम रहता ना, वो बुराई की तरफ ढकेलना रहता। अगर हम शुरुआत ऐसी करेंगे कि हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमको शौक़ नहीं है, तो हाँ, नफ्स का काम ही ये रहता। हमको हमारी सबसे पहली ये चीज़ पे काबू करना है कि आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि ऐसी वीडियो मत देखो, आगे बढ़ा दो, उस पर क्लिक करने को दिल नहीं चाहेगा, और कुरान को ना समझो, हदीसों को ना समझो, क्योंकि ये सब चीज़ें नेकियों की तरफ खींचती और हमारा नफ्स हमको बुराई की तरफ ढकेलता। तो शुरुआत में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? अगर हमको हमारे नफ्स पे काबू पाना है ना, तो हमको उसको वैसी आदत डालना पड़ेगी। वो बार बार हमको गिराएगा। समझिए अच्छी तरह से बात को। अगर हम पहले से इसके वास्ते तैयार रहेंगे ना, तो हमारे बात समझ में आएंगी। अब हम क्या सोच रहे, सारे के सारे लोग क्या सोच रहे, ऐसी बातों से दूर रहो। तो वो तो नफ्स का काम ही चाहिए, वो तो बुराई का हुक्म देता, वो थोड़ी भलाई की बात करता। लेकिन अगर हमको सीखना है, उसको कंट्रोल में लाना है, अगर हमको जन्नत प्यारी है, अगर हमको जहन्नुम से डर लगता, अगर हमको सज़ा और जज़ा पे यकीन है, अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का शौक़ हमारे दिल में है, तो हमको नफ्स को काबू में लाना ही पड़ेगा। ए अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। ये बहुत मुश्किल काम है। ए अल्लाह, हमारी मुश्किल को आसान कर। आमीन सुम्मा आमीन।